जय श्रीमन नारायण, जय पुष्कराज महाराज की। मित्रों, आज हम आमलकी एकादशी जो फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में आती है उसकी कथा, उसका महात्म्य सुनाने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम एक बार आपसे निवेदन, इस कथा को प्रारंभ करने पर इसे पूरी तक अंतिम शब्द तक इसे सुननी चाहिए, जिससे आपको इसका पूरा पुण्य प्राप्त हो सके। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस, इन धार्मिक वीडियोस की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पहुंच सके। इसलिए नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें। हम प्रारंभ करते हैं फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी की कथा। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, आप मुझे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और उसका महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे महाभाग धर्मनंदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मानधाता ने भी महात्मा वशिष्ठ मुनि जी से इसी प्रकार प्रश्न पूछा था, जिसके प्रत्युत्तर में वशिष्ठ मुनि ने इस प्रकार कहा था, हे महाभाग, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलक अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंधकरण वाले महर्षियों को जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय आमलक का वृक्ष था, अर्थात आंवले का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में वे कभी नहीं जानते थे। उन्हें इस प्रकार आश्चर्यचकित देख वहां पर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी इस प्रकार हुई, हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलक का वृक्ष है, जो नारायण को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गौदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दुगना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु, इसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्गण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलक अर्थात आंवला सर्वदेवमय है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलक का सेवन करना चाहिए। आकाशवाणी को सुनकर के ऋषिगण बोलते हैं, आप कौन हैं? आप देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। तब पुनः आकाशवाणी होती है, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों की सृष्टा है, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं। मैं वही सनातन स्वयं नारायण विष्णु हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का यह कथन सुनकर वे ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। इस प्रकार उनकी स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि अत्यंत संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, उन्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? तब ऋषिगण बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं
तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। तब भगवान विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त एकादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्र गोदान का फल प्राप्त करता है। हे विप्रगण, यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने आप लोगों को बताया है। तब ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बताइए, इसके देवता और इसके क्या मंत्र है, इसका पूजन किस प्रकार करें, उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है, यह भी आप हमें बतलाइए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे द्विजवरों, हे ब्राह्मणों, इस एकादशी को व्रत करने वाला प्रातः काल दंत धावन करके यह संकल्प करें, हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, गुरुपत्नीगामी तथा मर्यादा भंग करने वाले मनुष्यों से वह किसी प्रकार का वार्तालाप न करे। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, तीर्थ किनारे, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं। मृतिका लगाने का मंत्र, ओम अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृतिके घर में पापम जन्मकोट्याम समर्जितम। हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। हे मृतिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सभी पापों का आप नाश करें, उन सभी पापों को आप हर लें। तत्पश्चात स्नान करें। स्नान करने का मंत्र इस प्रकार है, उन्मादः सर्वभूतानां जीवनं तत्तु रक्षकं स्वेदचोदभीच्च जातीनां रसानां पतये नमः। स्नातोऽहं सर्वतीर्थेषु हृत्प्रस्रवणेषु च नदीषु देवखातेषु इदं स्नानं तु मे भवेत्। जल की अधिष्ठात्री देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी यथाशक्ति, यथाभक्ति के अनुसार 1 या आधे मासे के स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहाँ वृक्ष के चारों ओर जमीन झाड़ बहार सफाई कर लीप पोत कर उसे शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसका लेपन करें। इसके कंठ में फूलों की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगाकर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे श्रेष्ठ लाजों अर्थात खीलों से उसे भर दें।
फिर उसके ऊपर परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करें। ओम विश्वकाय नमः इस प्रकार कहकर उनके चरणों की, ओम विश्वरूपिणे नमः उनके दोनों घुटनों की, ओम उग्राय नमः उनकी दोनों जहनों की, ओम दामोदराय नमः उनके कटिभाग की, ओम पद्मनाभाय नमः उनके पेट की, ओम श्री वत्सधारिणे नमः उनके वक्षस्थल की, ओम चक्रिणे नमः से बाईं बाह की, ओम गदिने नमः से दाहिनी बाह की, ओम वैकुंठाय नमः उनके कंठ की, ओम यज्ञमुखाय नमः उनके मुख की, ओम विशोकनिधये नमः उनके नासिका अर्थात नाक की, ओम वासुदेवाय नमः से उनके नेत्रों की, ओम वामनाय नमः उनके ललाट की, ओम सर्वात्मने नमः से उनके संपूर्ण अंगों के तथा मस्तक की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र हैं। तदनंतर भक्तियुक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य प्रदान करने का मंत्र इस प्रकार है। ओम नमस्ते देव देवेश जामदग्नि नमोस्तुते ग्रहाणार्घ्यमिमं दत्तम् आमलक्यायुतं हरे। हे देव देवेश्वर, हे जमदग्नि नंदन, हे विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको कोटि कोटि नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य आप ग्रहण कीजिए। तदनंतर भक्तियुक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा विष्णु संबंधिनी कथा वार्ता आदि के द्वारा उस रात्रि को व्यतीत करना चाहिए। उसके पश्चात भगवान विष्णु के नाम ले लेकर आंवले के वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदित करें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और इस प्रकार की भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलक का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदनंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपर्युक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा से भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों से उत्तम है। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, महाराज इतना कहकर देव देवेश्वर भगवान विष्णु वही अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से विधि द्वारा पालन किया। हे नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सभी पापों से मुक्त करने वाला भी है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम श्री ब्रह्म पुष्कर लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। इस एकादशी की कथा हे भक्तजनों आपको कैसी लगी? आशा है आपको अच्छी लगी होगी। तो नीचे लाइक का बटन दबाएं। इसे अपने मित्रों को, भक्तजनों को, सनातनियों को शेयर करें और कमेंट रूपी एक जयकार आप मुझे अवश्य भेजें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपा करके इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें एवं साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियोज़ के सूचना, उनकी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है मित्रों, पुनः जय श्रीमनारायण, जय पुष्कराज महाराज की। मिलते हैं अगली कथा पर अगले किसी नए आख्यान के साथ।